योगदान दे। सोस इसी मतलब आपसी निर्भरता पर जोर देता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारे अधिकार दूसरों के कर्तव्यों पर और हमारे कर्तव्य दूसरों के अधिकारों पर टिके हुए हैं। बिल्कुल। सोस का ये कहना कि सिर्फ राइट्स मत मांगो, अपनी ड्यूटीज भी निभाओ, अब इसका मतलब और गहरा लग रहा है। सही कहा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। सोस के मुताबिक ये एक सक्रिय नागरिकता का आह्वान है। सक्रिय नागरिकता? हाँ, मतलब सोस का मानना है कि जब नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो समाज का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। हाँ, ये तो है। एक बेहतर समाज के लिए दोनों का साथ चलना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो ये है कि भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 जैसे मौलिक अधिकार मिले हैं। ये उन्हें बराबरी, अपनी बात कहने की आज़ादी और सम्मान से जीने का हक देते हैं। ये सच में हमारी ताकत है। बिल्कुल। और इस ताकत के साथ, जैसा हमने बात की, जिम्मेदारी भी आती है। सोर्स हमें यही याद दिलाता है कि अधिकारों का अगर आनंद लेना है तो कर्तव्यों को भी निभाना होगा। ये एक, आप कह सकती हैं, अटूट रिश्ता है। और यहीं पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जी, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जरूर। कि जब हम किसी एक अधिकार को, मान लीजिए अनुच्छेद 19 की बोलने की आज़ादी, और उससे जुड़े जो संभावित कर्तव्य हैं जैसे जिम्मेदारी से बोलना या दूसरों की इज्जत करना, इनके बीच के इस गहरे संबंध को वाकई में समझ लेते हैं तो एक नागरिक होने के नाते हमारे नजरिए में क्या बदलाव आता है, इस पर सोचिएगा जरूर।